हंसता खेलता परिवार, 2 बेटे और 1 बेटी। समय के साथ साथ बच्चे भी बड़े होते गए, साथ ही खर्चे भी। मजबूरी में ज्यादा वेतन के कारण पिता को दूसरे शहर में नौकरी करनी पड़ी। चलो ज्वाइन तो कर लिया, ऑफिस का माहौल भी ठीक है। 1 सप्ताह तो कंपनी ने अपने गेस्ट हाउस में रुकने का बोला है। इसी हफ्ते रूम भी तलाशना होगा। थक गया हूँ, चलो घर पर फोन ही कर लूँ, वो लोग भी तो मेरे बिना उदास होंगे। घंटी की आवाज तो जा रही है, न जाने राधा फोन अपने पास क्यों नहीं रखती। अरे उठा लिया, मैं राधा बोलने ही वाला था कि अचानक बेटे की आवाज आई। हेलो पापा, कैसे हो आप? खाना खाया आपने? अच्छा लग रहा है ना आपको वहाँ? मेरा गला भर आया, देखो बेटा याद कर रहा है मुझे। बेटा, मम्मी कहाँ है? मम्मी तो बाजू वाली आंटी के साथ घूमने गई हैं, आएंगी तो बोल दूंगा पापा। राधा को मालूम है आज रात मैं फोन जरूर करूंगा, उसके बावजूद भी वो फोन लेकर साथ नहीं गई। कुछ बुरा सा लगा मन में। खैर, दिमाग को झटका, टीवी चलाया पर मन नहीं हुआ कुछ देखने का, तो बंद कर दिया। क्या करूं, घरेलू सा आदमी हूं, परिवार पर ही शुरू, परिवार पर ही खत्म है मेरी जिंदगी। रह रहकर राधा, राहुल, रोहित और लाडली बेटी काव्या के चेहरे आंखों के सामने आ जाते। इस वक्त बच्चे क्या कर रहे होंगे? राधा घूमकर आ गई होगी ना, रोज मेरे साथ घूमती थी, आज पड़ोस वाली भाभी के साथ घूमने में थोड़ा अटपटा तो लगा होगा ना। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रात को मेरी कमी अखरेगी, बाजू में काव्या को सुलाएगी, फिर भी बुरा तो बहुत लगेगा। सोचते सोचते कब आंखें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद सो गया। सुबह उठा, रेस्ट हाउस में ही चाय नाश्ते की व्यवस्था थी। फटाफट नाश्ता किया, पेपर पढ़ा और ऑफिस निकल गया। ऑटो में था, तभी राधा का फोन आया। सॉरी बोल रही थी, देर से फोन किया इसलिए। पर जानता हूँ सुबह उसे बहुत हड़बड़ाहट रहती है, इसलिए मैंने उसे शांत रहने को कहा। समय का पहिया अपनी गति से भागा जा रहा है। बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचने की तैयारी में हैं। पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा, सिर्फ जरूरतों की बातें होती हैं। थकने लगा हूँ। जीवन के खूबसूरत पल राधा के बिना पहाड़ की तरह बीते। बच्चों की लड़ाई, बहस और पापा की गोद को लेकर एक दूसरे को चिढ़ाना, हंसना, खिलखिलाना, सब भूली बिसरी याद बनकर रह गई। छुट्टियों में घर जाता तो वापस नौकरी पर जाने का दिल नहीं करता, ऐसा लगता कोई रोक ले मुझे और न जाने दे। पर मिडिल क्लास आदमी सोच भी कहाँ पाता है, और वक्त निकला, एक एक करके तीनों बच्चों की शादी कर दी। परिवार की जिम्मेदारी पूरी हो गई। आजकल तबीयत मेरी खराब रहने लगी है, होटल का खाना हजम होता नहीं, खाना देखकर ही मन खराब हो जाता है। घर और घर के खाने को बहुत याद करता हूँ। कुछ महीनों में मेरा रिटायरमेंट होना है, सोचकर खुश होता हूँ। कुछ सोचने को मजबूर भी हो जाता हूँ कि क्या मेरे जाने से परिवार को कोई नयापन तो नहीं लगेगा। एक बेटा अहमदाबाद में जॉब में था, एक अपने ही शहर के बैंक में जॉब कर रहा था। राधा से भी मतलब की ही बात होती थी, वो भी थकने सी लगी थी। आज मेरा रिटायरमेंट है, कल का रिजर्वेशन करा लिया है, घर जाने का। सुबह घंटी की जोरदार आवाज से नींद खुली। इस वक्त कौन होगा? ये क्या, मैं अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा खिलखिला रहा है। मेरी राधा भी छुपी मुस्कुराहट से मुझे ठीक वैसे देख रही है, जैसे नई नई शादी के समय देखा करती थी। तुम लोग अचानक कैसे? एक फोन तो कर दिया होता, मैं कुछ तैयारी करके रखता। कुछ नहीं पापा, बस अब साथ चलिए हमारे, बहुत काम कर लिया आपने, अब बस आराम करना है आपको, और कुछ नहीं। बच्चों ने सारी तैयारी कर रखी है घर चलने की। आज अपने शहर की आबोहवा बड़ी अनोखी और खूबसूरत लग रही है। मेरे मन का डर कहीं दुम दबाकर भाग गया है। उसकी जगह आ बैठा है भरोसा, एक विश्वास जो अब कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। अरे ये टैक्सी किस तरफ जा रही है बच्चों? पापा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बच्चे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शहर से थोड़ी दूर नवनिर्मित सोसाइटी में सजे संवरे डुप्लेक्स के सामने टैक्सी रुकी। सब उतरे। मैं ताज्जुब से देख रहा, ये सब कैसे, कब किया तुम लोगों ने? पापा, आपने और मम्मी ने जो तपस्या की हमारे भविष्य को बनाने के लिए, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। पापा, आपकी मेहनत की वजह से हम सब सफल हुए हैं। आपको भरोसा दिलाया था ना कि हमेशा आपको गर्व महसूस कराएंगे। बस पापा, ये तोहफा हमारी तरफ से। भीगी आंखों से मैंने अपने बच्चों को गले लगा लिया। बिटिया भी बोल पड़ी, पापा मैंने भी तो आपको वचन दिया था ना, मेरी तरफ से भी आपको और मम्मी को ये तोहफा। 1 सप्ताह बाद 4 धाम यात्रा मेरी तरफ से। सब खिलखिलाकर हंस पड़े और चल पड़े अपने नए सफर की ओर। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।